सुझाव भी दिए हैं और कुछ चिकित्सा केंद्र जो हमारी जो प्राथमिक सेवा केंद्र है उनमें व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात करी। देखिए, शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पर तो बहुत जगह के डॉक्टर्स यहाँ बुला लिए गए थे, जो मेरे ख्याल से मैं मेरे को सही नहीं लगा वो। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने महू के सारे डॉक्टर वापस किए। कुछ अब देपालपुर के डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, 2-3 डॉक्टर सावेर के भी हैं। इन डॉक्टर्स को भी वर्किंग कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं इंदौर में, संख्या कम नहीं है वो, उनको किस प्रकार से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है उनका। उसी वर्किंग में हम लोगों को ये जानकारी मिली कि 8-9-10 करीब डॉक्टर्स कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनकी तनख्वाह रोकने की, उनको शोकाज नोटिस देने की, और एक शेखावत करके कोई हैं मैडम, उनका इनिशियल नाम नहीं मालूम, डॉक्टर शेखावत नंदा नगर में है, उन्हें खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो अगर हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की, उसमें से अगर सभी लोगों का बेस्ट यूटिलाइजेशन, हम बाकी सब काम कर रहे हैं डॉक्टर्स हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर्स जितने भी हैं, पर उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र के जितने डॉक्टर्स हैं इनको हम फ्री कर सकें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और यहाँ पर भी जो माननीय मंत्री जी ने बोला है, जो संजीवनी केंद्र जो चल रहे थे उनको हम रिवाइव कर सकें। ग्रामीण में जब डॉक्टर्स जाएंगे तो वहाँ के संजीवनी केंद्र रिवाइव हो जाएंगे, और शहर में जो हमारे केंद्र हैं उनको हम रिवाइव कर देंगे उसके बाद। सर, एमजीएम मेडिकल व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं, कई सैंपल लापता हो रहे हैं, लोगों को समय पे 4-4, 6-6, 8-8 दिन लोगों को रुकना पड़ रहा है। इसके अलावा नेगेटिव सैंपल जो है फेल हो रहे हैं, सैंपल फेल हो रहे हैं। अच्छी खासी संख्या उनकी निकल कर आ रही है जो सैंपल फेल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह नजर आ देखिए, रही है? सैंपल गायब तो नहीं हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक जो देवकुंडल जी का सैंपल था उसको लेकर ये सब बातें करी गई हैं, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा मीडिया को भी कि कोई भी कुछ भी बात ना करे। और ये सैंपल मेरे ख्याल से, उनका जो सैंपल, मेरी बात हुई थी वहाँ मेडिकल कॉलेज डीन से, तो जो बात सामने आई थी कि वो सैंपल गया हुआ है अहमदाबाद, और मेरे ख्याल से आज शाम तक, रात तक आना चाहिए। तो वो ऐसी बात नहीं है उसमें। सैंपल जो इनवैलिड होते हैं उसमें टेक्निकल रीजंस क्या हैं, वो तकनीकी इशू है, एकदम से मैं नहीं बता सकता आपको कि मशीन में जब लोड होता है उस समय लोड होने की प्रोसेस पर टिकलिश रहती है, उस पर कोई दिक्कत आती है क्या आती है वो एग्जैक्टली नहीं बतला पाऊंगा। पर सैंपल कोई गायब नहीं हो रहा है कोई। मैं इसमें अपने मीडिया के साथियों को बोलूँगा कि इस रिस्ट्रेन रखें थोड़ा इस तरह कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो उनका जो देवकुंडल के लेकर के जो एक इशू रेज हुआ, कंफर्टेबली हैं वाटर लिली में, पहले वो इंडेक्स गए थे और वहाँ से फिर उनका और स्थिति ठीक होगी तो उनको हमने सेंटर, कोविड केयर सेंटर वाटर लिली में रखा, वहाँ बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है उनकी। और सैंपल टेस्ट जो मैं डीन से पता किया था तो उसमें शायद शाम तक उनकी रिजल्ट आने की संभावना है। सर, सब्जी वितरण रेड जोन से ऑरेंज की ओर कब तक हम हो पाएंगे कि स्थिति ये निर्मित हो जाए, क्योंकि 19-32 ये आंकड़ा भी थोड़ा सा चिंताजनक है सर। देखिए, आंकड़ों में मैं फिर बोलूँगा, डिपेंड करता है किस स्टेज में आइडेंटिफाई कर रहे हो पेशेंट्स को आप। आज से हो सकता है 25 दिन पहले हम लोग बहुत गंभीर हालत में लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कोरोना पॉजिटिव है ये। आज हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव है, और उनके घर वालों को क्वारंटाइन कर रहे हैं। उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है, और बहुत ग्रेजुअली अपन लोग तेज़ी से सुधार तरफ जा रहे हैं। मैं इसमें बधाई भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी दूंगा जिस प्रकार की जनता ने इस कठिन कार्य को किया है। यहाँ पर घर के अंदर रहना वो बड़ी ईमानदारी से रहना, तपस्या एक तरह की है। बट हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगता है, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, पूरा सब घरों में बैठे हैं हम लोग भी, सब देख देख के, और वर्किंग एटमॉस्फेयर तो अलग तरह का है, और घर के अंदर रहना तो और ज़्यादा कठिन है। पर जो सुधार इस शहर में तेज़ी से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड था। शुरू में जब हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू कराई है प्रथम सप्ताह के अप्रैल से, तो लगभग 50 वार्ड का तो 10 अप्रैल तक आइडेंटिफाई हो गया था, 10 वार्ड और आगे आ गए थे। तो यहाँ सभी को हम लोगों ने धीरे 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 करके, जो भी मेजर क्लस्टर्स थे सेटल डाउन हो गए हैं, जो बाहर फैल चुका था वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है अब। पर स्टिल अभी हमको कम से कम 10-15 दिन और लगेंगे मिनिमम कि इस चीज़ को ख़त्म करने में, क्योंकि जो लास्ट केस आएगा हमारा उसके बाद 14 दिन का गैप चाहिए हमको कि एक भी अब पॉजिटिव केस आइडेंटिफाई नहीं हो, तब ये शहर सुरक्षित होगा ये। सर, घोषणा क्या है सर, सबसे किस पहले तरह इसको की लेकर कंफ्यूजन व्यवस्था है रही? लोगों में लॉकडाउन के तीसरे फेज को लेकर, और आज अखबारों में भी कुछ खबरें छपी जिसमें रेड जोन को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप थोड़ा क्लियर करें कि इंदौर को लेकर क्या स्थिति रहेगी, किस तरह की छूट रहेंगी और क्या छूट नहीं रहेंगी? देखिए, 9 जिलों को रेड जोन घोषित किया है केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार द्वारा भी 2 वीक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार शुरू से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को उन्होंने, क्योंकि पूरे देश के सभी शहरों में एक सी स्थिति नहीं है, पर उन्होंने रेड जोन हो गया और 2 अलग ग्रीन येलो जो जोन हो गए, उसको लेके एक्टिविटीज़ को डिफाइन भी किया है केंद्र सरकार ने कि इन तरह के जोन्स में इन तरह की एक्टिविटीज़ को परमिट किया जा सकता है। लोकल कंडीशंस उसमें रहती है कि लोकल कंडीशंस किस प्रकार की हैं। तो आज इंदौर जैसे रेड जोन में है, तो अभी हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र है मनरेगा के वर्क शुरू किए हैं, वहाँ पर रोड का काम शुरू किया है, वहाँ पर सामान हम लोगों ने उपार्जन शुरू कर दिया है किसानों का। कुछ कुछ जगह हम लोग ग्रामीण जो सुरक्षित थे सारे मंडियाँ भी शुरू कर रहे हैं।
ताकि हमारे किसान भाई वहाँ भी आके बेच सकें। कीटनाशक बीज और सब तरह के खाद वाद का सबकी व्यवस्था है वहाँ पर। हम लोगों ने लगभग AKVN में कुमार फीड में वर्किंग करके लगभग 160 इंडस्ट्रीज़ को हम लोग परमिशन दे रहे हैं। कुछ को हो गई, कुछ को देने वाले हैं। ये सब मिला के ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और हो भी जाएगी कुछ दिनों में। और शहर के क्षेत्र में अभी एसेंशियल सर्विसेज की कुछ कई सारी फैक्ट्री खुली हुई हैं, और फार्मास्यूटिकल से सारी खुली हुई हैं। 2 एक्टिविटीज़ जो पूरी तरह से खोला है। कल हम लोगों की इंडस्ट्री एसोसिएशन में मीटिंग हुई थी उनके साथ में, परसों। तो अभी कुछ एक्टिविटीज़ उनकी हम लोग परमिट करेंगे, जैसे उनका ऑर्डर बाहर का आया हुआ है और उनको केवल माल डिस्पैच करना है, तो वो वाली परमिट लिस्ट बनवा रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन से, उसको करेंगे। नंबर 2, जो इनके ट्रक्स बाहर खड़े हुए हैं, गोडाउन में ऑफलोड होने हैं फैक्ट्री के, उसको व्यवस्थित रूप से हम लोग ऑफलोड कराएंगे, और उसमें जाके उनके अंदर की वर्किंग शुरू हो सके। और तीसरे चरण में जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको वर्किंग इंडस्ट्री एसोसिएशन कर रहा है, कैसे वो इंडस्ट्रीज जो भी हैं 100 करीब हैं, कैसे वहीं पे मजदूर रख के काम कर सकती हैं, उनको भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इस प्रकार से में शराब